राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, पगड़ी कुछ है, अभी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है आपको वहाँ पे जाके। तो राधे राधे, आ जाओ। आज हम लोग जा रहे हैं, ये क्या है वैसे आज पगड़ी सेरेमनी। ओके, डॉक्टर सर आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग सोचते हैं कि अब बुढ़ापे में क्या मतलब प्रोटीन लेना है। अब तो जो है नॉर्मल एक रोटी खाया, दाल वाल भी नहीं खाते हैं, सिर्फ दलिया ले लिया। तो बुजुर्ग लोगों को बल्कि ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, जबकि आपको कोई किडनी डिजीज वगैरह ना हो। इसके बारे में डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि भाई रिकमेंडेड डोज कितना है। लेकिन आपको वर्कआउट करना चाहिए, आप चाहे किसी भी एज में हैं, चाहे आप 96 में भी हैं। अगर आप रेगुलर वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन और अपना जो वर्कआउट करते हैं वो आपको हेल्प करता है। मसल्स जो है आपकी किसी भी एज में वो बुरी नहीं होती, वो आप हर एज में आप उनको एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हो। ऐसे ही दिमाग के लिए भी है, याददाश्त के लिए जो हम बोलते हैं, बुजुर्गों में धीरे धीरे जो है याददाश्त कम होती चली जाती है। वो तो लोग तो सोचते हैं कि याददाश्त जितनी कम रहे उतनी अच्छी है, जिनको पुरानी बातें, पुरानी गिले शिकवे कम याद रहेंगे। लेकिन ये है कि वो कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, या आप छोटे छोटे हिसाब किताब बोल रहे हैं, या एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहे हैं, या किसी का नाम बार बार भूल रहे हो, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उन्हें हमें भी उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, कि उनमें एल्जाइमर या डिमेंशिया के उस तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। और फिर उन्हें हम ब्रेन को देखो, हम अगर यूज नहीं करते हैं, जैसे हम मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो वो स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसी तरह से ब्रेन का भी है। हमने आजकल फोन नंबर याद करने छोड़ दिए हैं। आज के दिन किसी को भी फोन नंबर याद नहीं होंगे, पुराने आपके दिमाग में जो स्टोर होंगे आप भी याद होंगे, है ना। लेकिन नए जो हमने छोड़ दी जो आदत, वो अब आपको याद ही नहीं होंगे। अपने मतलब घर में 5-6 लोग हैं, उनके नंबर भी याद। तो ये एक ना बहुत वो है कि हमें इसे यूज ही करना छोड़ दिया है। गूगल मैप्स का देख लो आप। इससे अच्छा ये है कि मैं इंडिपेंडेंटली जाऊँ, किसी पे बोझ ना बनूँ। तो उसके लिए जो है हमें सबको यही करना है कि जो हमारी जो अपने कदम अच्छे रखें, है ना, ज़्यादा किसी से गिले शिकवे ना रखें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी। एज में प्रोटीन शेक वगैरह भी ले सकते हैं, जो नेचुरल जो प्रोटीन है वो भी ले सकते हैं। और बाकी डॉक्टर कुणाल की जिम की तरफ, जो कि अच्छी बात है, एक्टिव रखते हैं और अपने आप को फिट फाइन रखने के लिए जो यंग जनरेशन है वो जिम की तरफ जाती है। और जब जिम की तरफ जाती है तो एकदम से सवाल आता है प्रोटीन। फिर वो जो बाहर से बड़े बड़े डिब्बे, सर ये कितना सही है या मानते नहीं है उस चीज को, कहते हैं अरे आपको नहीं खाना। ये बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत से लोग अभी तो प्रोटीन लोग बहुत बीच में लोगों ने स्टेरॉइड भी बहुत खाए हैं, उससे लोगों को लेगी हड्डियां मसल्स भी तो खराब, साइकोसिस भी हुए लोगों को। तो मैं डॉक्टर कुणाल से रिक्वेस्ट करूँगा, ये इसके एक्सपर्ट है, तो ये इसके बारे में जो है प्रोटीन से किडनी के बारे में बहुत जरूरी है ये। आपका जो क्वेश्चन है हर चीज़ का एक्सेस करना प्रोटीन, क्योंकि आप जो हैवी बॉडी बिल्डिंग अल्टीमेटली वो सारी आपको जो मसल्स है वो प्रोटीन ही है। सो प्रोटीन का इंटेक एक लिमिट तक ठीक है फॉर अ नॉर्मल पर्सन। जैसे हम अगर हैं 0.8 to 1 ग्राम पर डे का, यदि कोई 60 ईयर्स का है तो 60 ग्राम का प्रोटीन पर डे इज सफिशिएंट। और काफ़ी हम लोग वेजिटेरियन हैं तो उसमें उतना भी नहीं होगा, तो वह सर्टन एक्सटेंट प्रोटीन लेना ठीक है। बट बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन है किडनी की आपकी हैंडलिंग प्रोटीन से ही होती है। जैसे बाहर का वेट प्रोटीन, बाहर की चीजें, और हम कहते हैं कि हम घर पर आपको उस जैसे हम लोगों में अधिक जो कमी पाई जाती है वो आयरन की और कैल्शियम की, तो पता नहीं नेचुरल तो प्रोटीन का उतना नहीं होता है। क्या ऐसा उपाय करना है? आयरन की अगर कमी है ना तो आपको सप्लीमेंट चाहिए होंगे। विदाउट सप्लीमेंट फीमेल्स में होता हाँ वही मैं उसकी वजह से उसमें फिर सप्लीमेंट्स लेने होंगे। कुछ टाइम आप सप्लीमेंट्स, कैल्शियम का भी आफ्टर लिमिट, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा कम होती है। तो उसमें नॉर्मल आदमी का तो चल जाएगा, बट स्पेशली जिनको कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि पोटेशियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम है। 2007 से हमारी भारत संगठन बना, महिला शक्ति उत्थान मंडल। इसमें हम लोग मैन काम था महिलाओं की यूनिटी के लिए। अकेले तुम कहीं भी जाओ या कोई भी समस्या को भटकते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने कुछ महिलाओं ने मिलकर बनाया था, जो आज ब्राड ग्रुप में है। हर सेक्टर से सारी महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें हम लोग जैसे पहले बहुत सारे मेडिकल कैंप से लेकर प्लांटेशन या बच्चों के लिए कपड़े, सारे बहुत सारे काम करते थे। अब हम लोग बेसिकली साल में एक बार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं। जो ऐसी बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं,
उनके पास पैसे नहीं है तो उनसे हम लोग कहते हैं अपना लड़का देख लो, परिवार को है, और मिलकर दोनों पुरुष आते हैं। तो उसमें हम लोग ये भी 10 साल हो गए इसको करते हुए। और इसके अलावा किसी महिला को कोई समस्या है तो नहीं कर पा रही है, तो उसके साथ हम लोग जब खड़े होते हैं तो कहीं भी उसको न्याय मिलता है। तब फैमिली इशू होते हैं बहुत सारे, जो परिवार बिखरने की कगार पर, तो उनके लिए भी हम लोग मीडिएशन का कार्य तरह से करते हैं। काफ़ी सारे मतलब ऐसे कार्य हैं बाकी जो भी नीड्स है, वृद्धाश्रम की नीड्स है या हाँ। बच्चों की फीस नहीं भर पा रही है। आप ही बताओ थोड़ा सा, ये हमारे साथ की सच्ची बात है। नहीं ऊपर ही बताएं तो हम लोग कार्य करके भूल जाते हैं, तो इसीलिए अगर कोई पूछता है क्या क्या कार्य करते मैं रिटायर्ड हूँ, 12 साल हो गए रिटायर्ड हुए। मैं गामा 2 में रह रहा हूँ। गामा 2 में रिटायरमेंट के बाद आने के बाद मैं महासचिव रहा हूँ बिना इलेक्शन के, दो टाइम। हमारे MES में भारतवर्ष लेवल की इंजीनियर्स एसोसिएशन है, उसका मैं भारतवर्ष लेवल का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ 7 ईयर्स। MES जो डिपार्टमेंट है भारत का कंस्ट्रक्शन के मामले में नंबर 1 पर है, जो तीनों सेनाओं को सर्विस देता है। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि शायद हमारी मातृशक्ति को नहीं पता होगा, नेवी, आर्मी और थल सेना इसको केवल MES ही सपोर्ट कर। दोस्तों यहाँ पे सबको पगड़ी से सम्मान कर रहे हैं, तो सब पे पगड़ी बांधी जा रही है। देखो ठीक है, ये तो डॉक्टर सर हैं और बाकी सब पे पगड़ी बांधी जा रही है। लेडीज़ पे भी है, अभी हम पे भी बन जाएगी। आज ज्योति सिंह जी तैयार रहे। देखो दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है ना पगड़ी। लेडीज गपशप शुरू। जी आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना, उसके जो पेशेंट्स हैं, जैसे 70 प्लस में हर किसी का आयुष्मान भारत एलिजिबल है। अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए मैं कहूँगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे वो आयुष्मान भारत वाला लेना चाहिए। दूसरा जो है कि आपका जो BPL में भी बहुत लोग जो अफोर्ड नहीं करते, आप उन्हें हमारे पास रेफर कर सकते हैं, तो उनका हम वहाँ पे इलाज करते हैं। तो उसमें एक टीम है, प्रोफेसर है, सब शारदा हॉस्पिटल। इमरजेंसी सब दोनों की सेम ही है। एक सेम ये एशिया की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, आप अगर देखेंगे एक बार, एक पास में ही है। तो इतनी बड़ी खुली कि भाई बड़े से बड़े उसको कैटर कर सकते हैं। सर इस आयुष्मान में जो है मतलब सर्जरी किस टाइप का, किस तरीके से? आयुष्मान के में जो पैकेज अवेलेबल है मैम, उन सबका। हाँ जी सरकार ये एक बार ही चलता है आयुष्मान कार्ड? नहीं, आयुष्मान में 5 लाख तक की लिमिट है। एक ही बार चलता है? नहीं, गाँव में चलेगा। कार्ड नहीं है तो 5 लाख की लिमिट उसकी हर साल की होती है। एक साल की? 1 साल के लिए 5 लाख तक का इलाज और ये BPL कार्ड अलग से जो सरकार बना के देती है। आयुष्मान कार्ड हमारी इमरजेंसी में BPL कार्ड BPL कार्ड तो सरकार से ही बनता है। जो BPL कार्ड विकास भवन में जाओ और पटवारी बना पटवारी। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है सर, यदि किसी का महिला सकती करना मुश्किल है। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, एक बार थोड़ी सी आप सुन लें। एक एक करके क्वेश्चन करो ना। तो ये जो शारदा केयर है बेसिकली, इसमें आपका CGHS, आपका जो है दो मिनट के लिए प्लीज आप शांत हो जाइए। सर कुछ अनाउंसमेंट करें, उससे प्लीज बोल लीजिए। ये यहाँ पे आपके TP जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, आपका जो भी या HDFC, ये सारे इंश्योरेंस वगैरह ये सब शारदा केयर में सब वैलिड है। और CGHS मेनली एक पूरा जो है टीम यहाँ पे लगभग सारी एम्स से या बड़े बड़े हॉस्पिटल से है, एम्स से। तो शारदा किसी का ऐसा होता है अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो वो फिर शारदा हॉस्पिटल बेसिकली इसको हॉस्पिटल को बनाने का पर्पज यही था कि यहाँ पे पहले सब लोग के दिमाग में ये इमेज थी कि एक जो है BPL वालों का हॉस्पिटल था, जो दूसरी क्लास थी वो यहाँ आती ही नहीं।
तो अभी शारदा केयर ये इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे हर क्लास का जो है आके अपना इलाज करा सकता है। उनके पास कार्ड है, कोई हेल्थ कार्ड है आपका, ECHS का, CGHS का, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। और जिनके पास नहीं है उनको हम BPL के थ्रू उन्हें कैटर कर सकते हैं। तो किसी भी उसको इलाज के लिए जो है उसे बोला हो जाता है। बिल्कुल, उसके लिए ना जो ये जो आप कर रहे हो ना सोशलाइजेशन, ज्यादा सुना चाहिए ये सोशलाइजेशन बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है। जो लोग अकेले रहते हैं ना, अकेले घर में रहते हैं, उनको बहुत जल्दी डिमेंशिया होता है। लेकिन सर बहुत भूलने की आदत अक्सर मैंने देखे मेरे अंदर भी, इसलिए मैंने ये सोचा हमारे अंदर भी तब तक की वो नॉर्मल होती है इस एज के हिसाब से। उसका एक हम टेस्टिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट करते हैं, आपका हेड मेमोरी असेसमेंट। सब भारत माता की जयकारा हमारे साथ जुड़ चुका है, तो मुझे लगता है सब जान गए हैं। यहाँ पे पगड़ी समारोह चल रहा है क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, इसीलिए सम्मान समारोह हम लोग इस तरफ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि अभी इसके बाद हमारा जलपान की व्यवस्था है बाहर, तो हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वहाँ करेंगे। रीजन ये जो कैंपस है जिसमें हम रूम में है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है कि पूरी टीम की तरफ से कि आज थोड़ा सा छोटा रह गया है। नेक्स्ट टाइम हमें आश्वासन दिया गया है कि महिलाएं क्योंकि उन्हें जगह चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, तो हम बड़ी स्पेस देंगे। तो सर मैसेज हमारे पास पहुंच रहा है। और नेक्स्ट टाइम क्योंकि स्पेस कम हमने इसलिए रखा ना, कई बार भरना मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे रूपा मैम है और जहाँ पर सुनीता मैम है, वो जगह भर जाएगी। महिला शक्ति की बात आती है वहाँ स्पेस वहाँ स्पेस अभी हमने कम बुलाए हैं, अभी तक तो इन लोगों का अलग अलग नहीं बोला गया कि आप लेके आओ, तो आप जितने बोलेंगे ना स्पेस हम उतना भरवा देंगे। तालियां इंटरनेशनल लेवल पे करी है और फाउंडेशन लेकर है कि बंद आंखों में भी नजर आएंगे, कि बंद आंखों में भी नजर आएंगे, दूर होकर भी पास नजर आएंगे, दूर होकर भी पास नजर आएंगे। जरा जहमत तो कीजिए। जो कि आर्मी से रिटायर है। सर के स्वागत के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे हम लोग सब। आप हैं तो हम हैं। क्या हुआ? यहाँ जितने चेहरे हैं वो सब पे पगड़ी लग चुकी है और मेरी पगड़ी खुल चुकी है अभी। दोस्तों इन सब पे पगड़ी लग रही है, मेरी पगड़ी भी खुल गई है। कृपया सबसे अनुरोध है 2 मिनट के लिए अगर शांत हो जाए। पहला, सब लोग जिनको गिफ्ट मिल चुके हैं वो लोग सब बाहर चले जाएं। ओके। और दूसरा, जिनको गिफ्ट नहीं मिला है वो कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाए, क्योंकि वो आप करनी है ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड। हमारे गिफ्ट हमें मिल चुके हैं दोस्तों। आ जाइए। आपकी पगड़ी है, मेरी खुल गई है। क्या बोले, पगड़ी थोड़ी कम हो गई दोस्तों। सब आंटी जी पे भी नहीं लगी है। अपना नंबर। चलो भाई, चलो चलो पकड़ो अपने। चलो भाई, अभी तो लंच कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शुरू हो रहा है और अभी सब यहाँ पे ग्रुप फोटो होगी ना दोस्तों, तो इसलिए अभी यहाँ पे ना सब ये हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं सबके सब जा रहे हैं क्या? एक फोटो के लिए? अरे यार थोड़ा कम हो गए ना। हाँ है ना। तो ये देखो बाहर, ये यहाँ पे कैंटीन है शारदा हॉस्पिटल में। ये कैंटीन यहाँ पे मिलता होगा जो चाहिए सबकी ग्रुप फोटो ली जा रही है। देखो हाँ, वहाँ से लेंगे ग्रुप फोटो। और ये देखो सबके सब खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, सारे खड़े हो रखे हैं दोस्तों, और मैं भी खड़ी हो रखी हूँ यहाँ पे। तो फुहारे चल रहे हैं। पीछे देख के करो, पीछे गाड़ी आ रही है। पीछे गाड़ी गाड़ी गाड़ी। जाने जाएगा नहीं, वो जाने जाएगा। खाना पीना शुरू हो चुका है, लंच सबका शुरू हो गया है।
आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। चलो